आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूँ। ये केवल मेरी राय नहीं है, बल्कि एक विजन है जो मैंने अनुभव किया। एक समय था जब मैं सिनेमा का बहुत बड़ा प्रशंसक ही नहीं, बल्कि उसका आदी भी था। मेरे पापमय जीवन की शुरुआत सिनेमा से ही हुई। मैं लगभग हर रोमांटिक गाना देखता और सुनता था। फिल्मों, अभिनेताओं और नई रिलीज के बारे में मुझे लगभग सब कुछ पता रहता था। यदि उस समय कोई मुझसे सिनेमा के बारे में कुछ भी पूछता, तो मैं लगभग हर सवाल का जवाब दे सकता था। मेरे कुछ मित्र भी फिल्म जगत से जुड़े हुए थे, इसलिए मेरा जुड़ाव उस दुनिया से और भी गहरा था। लेकिन जब मैंने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया और उनकी उपस्थिति में समय बिताना शुरू किया, तब एक दिन मुझे एक विजन मिला। उस विजन में मैंने एक स्त्री को देखा। उसने लाल रंग का साधारण चूड़ीदार पहना हुआ था और उसके माथे पर बहुत बड़ी लाल बिंदी थी। बाहर से वह बहुत सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रही थी। अचानक वो गिर नहीं लगी, तब वो सामने आकर्षित होती थी। देखिए, आपके किरामकारों में दौड़कर आए और उसे संभालने लगे, मानो वे किसी भी कीमत पर उसे गिरने नहीं देना चाहते थे। उसी समय मुझे ये समझ आया कि ये कोई साधारण दृश्य नहीं था। मैंने अनुभव किया कि उस स्त्री के पीछे एक अनक्लीन स्पिरिट कार्य कर रही थी। उसकी उपस्थिति अत्यंत अशुद्ध और विषैली टॉक्सिक महसूस हो रही थी। बाहर से वो सुंदर दिखाई देती थी, लेकिन उसके पीछे एक ऐसी बुरी शक्ति काम कर रही थी जो लोगों को कामुकता, प्रलोभन, अशुद्ध विचारों और पाप की ओर खींचती है। इस विजन ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि लोग अक्सर पर्दे पर दिखाई देने वाले आकर्षण के कारण अभिनेताओं और विशेष रूप से अभिनेत्रियों के प्रति कल्पनाएं करने लगते हैं। ऐसी कल्पनाएं कई लोगों के मन, विवाह और पारिवारिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि अपने मन, अपनी आंखों और अपने हृदय की रक्षा करें। जो भी चीज आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, उसे हल्के में ना ले। हर चमकने वाली चीज आत्मिक रूप से लाभदायक नहीं होती। यीशु मसीह ही वो है जो हर प्रकार की बंधन, लत और पाप से सच्ची स्वतंत्रता दे सकते हैं। यदि आज आप किसी भी प्रकार के संघर्ष में हैं, तो उनके पास आइए। वह आपको क्षमा करेंगे, शुद्ध करेंगे और एक नया जीवन देंगे।